अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, एक तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। जिन दोस्तों ने नहीं किया, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। लाइक और कमेंट्स करना मत भूला करें। और सोशल मीडिया टॉक शो वन जो पेज है हमारा फेसबुक का, वो नया पेज है, उसको भी सब्सक्राइब उसको फॉलो करना मत भूलें, क्योंकि फेसबुक पर फॉलो किया जाता है और ये जो यूट्यूब है इस पर सब्सक्राइब किया जाता है। जी दोस्तों एक माजी करीब में फ़िरौनी साजिश इस वक्त मकाफात अमल की चक्की में पिस रही है। वो नज़र आ रही है मुझे और आपको कि हो क्या रहा है। अपना किया सामने आ रहा है, भुगत रहे हैं। फैज़ हमीद इमरान खान के दौर में स्याह और सफ़ेद का मालिक था, सब कुछ किया करता था। बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। देखें, ताकतवर तरीन सारा क्रेडिट इस बात का लेने वाला कि अमेरिका अफगानिस्तान से वापस चला गया है। कप ऑफ टी, यू रिमेंबर दैट? याद है आपको? क्या वो तस्वीर शो करके क्या साबित किया जा रहा था कि हम फाते हैं और मैं फातिहा हूं, मैंने सब कुछ ये किया है। पाकिस्तान से तो वज़ीर-ए-आज़म को निकालना छोटी बात है ना, कि नवाज शरीफ साहब को निकाला, मरियम नवाज को जेल में डाला, सारी नून लीग की क़यादत, सारी जमहूरियत खुडे लाइन, छोटी चीज़ है। अगले इस बात का भी क्रेडिट ले रहे थे कि मैं हूं जिसने अमेरिका को यहां से निकाला है। और आज वो बेबसी की तस्वीर बना हुआ है। आप लोग जब उसके उसने जो अब आज आज जो बयान दिए हैं या आज जो हुए हैं, वो अभी आपको जाके बताते हैं कि देखें ताकत का जो है जी मंबा, जिनके बगैर कोई चीज़ हिलती नहीं थी, वो किस हाल में है। खैर, फैज़ हमीद को फैज़ाबाद धरना केस में तलब किया गया, तो मसूफ 2 नोटिस जारी होने के बावजूद पेश ना हुए। फिर फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर साहब से मदद मांगी। ये एक इतला है। याद रहे, इस आसम मुनीर से मदद मांगी जिसके खिलाफ फैज़ हमीद ने साजिशें की थी। उन्हें आर्मी चीफ बनने से रोका, राह में रुकावट डाली। वो सारी दुनिया ने देखी कि आखिरी वक्त तक कोशिश की गई, चाहे वो इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो धरना हो, चाहे वो दूसरी साजिशें हों, चाहे उनके खिलाफ वो पता नहीं शिया फैक्टर से लेके सऊदी अरब के इन्वॉल्व करना, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक किताब लिखी जा सकती है कि सैयद आसम मुनीर साहब के खिलाफ क्या क्या जो है वो करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन जिसे अल्लाह ताला की इज्जत देता है उसको कौन रोक सकता है। तो वो फिर नहीं हुआ जो वो चाहते थे या जो वो करना चाहते थे। अब उन्हीं से मदद मांगी जा रही है। लेकिन आर्मी चीफ ने कहा है कानून के सामने पेश हो जाए, कानून की पासदारी करें, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। जब ये अदारा अपने किसी अफसर के साथ ये करेगा तो फिर आने वाले वक्त में शायद कोई अफसर अदारा चाहेगा भी तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि अदारा फिर पीछे हट जाएगा। उस वक्त जो आसम मुनीर जो उस वक्त डीजी थे आईएसआई, जनरल फैज़ हमीद साहब, अकेले तो वो नहीं कर रहे होंगे ना। वो रियासत की पूरी ताकत सपोर्ट उनके साथ थी ना। उस वक्त अदारा तो बिल्कुल उनकी बैक पे खड़ा था ना, अदारे का सरबराह उनके साथ खड़ा हुआ था ना। लेकिन आज उनके साथ कोई खड़ा नहीं। ये वाला जो अमल है, मेरे ख्याल में यही जमहूरियत की जीत है। यही आज अगर देखा जाए तो उस जमहूरियत की जीत है जिसके लिए पिछले 3, साढ़े 3, 4 साल सियासतदानों ने जेलें खाई हैं, मारे खाई हैं, कि अदारा अपने उन अफसरों के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है जिनके लिए हमेशा साथ खड़ा होता था, और अपने रिटायर्ड अफसर के भी साथ खड़ा रहता था। लेकिन आज ये फर्क है। ये है जमहूरियत की जीत है। ये है हम लोग एक बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। 70 साल निज़ाम खत्म होने में ये जो पहले 2-4 चीजें नजर आ रही उनमें से एक ये भी है। खैर, इसके बाद फैज़ हमीद ने धरना इंक्वायरी कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया है। फैज़ हमीद ने हुकूमत के खिलाफ साजिश की तरदीद की है, जबकि धरने वालों के साथ मुआहदे पर फैज़ हमीद के साइन है और इसमें लिखा गया है कि टीएलपी फैज़ हमीद की वजह से मुज़ाकरात कर रही है। ये उन्होंने वहां पर सिंगल हैंडेड लिखा हुआ है, उस मुआहदे के ऊपर लिखा हुआ है कि सिर्फ आपकी वजह से हम कर रहे हैं, वरना हुकूमत पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते। तो हुकूमत पाकिस्तान को वो समझते या हुकूमत पाकिस्तान के साथ वो मुज़ाकरात कर रहे थे, तो फिर उन्हें सब कुछ करना क्यों था? ये तो डेफिनेट उस वक्त कराने वाले भी। साडे पिंडां दे विच एक बड़ी वड्डी मिसाल मशहूर होंदी है कि कुछ लोग ऐसे होंदे ने, उन्हां नूं सारिआं नूं पता होंदा है, वो चोरी वही करवाते हैं कि फलाने दी मझ कढ़ लै जाके। और जब वो मझ भैंस निकाल के ले जाते हैं, भैंस चोरी हो जाती है, तो फिर वो उसी के पास आते हैं जिनकी भैंस चोरी होती है, तो फिर वो उनको बिठाता है और पता होता है भैंस कहाँ है, खुद ही निकलवाई होती है। फिर उनसे ले दवा कर वो भैंस वापस करते हैं, तो वो लेने वाले और देने वाले एक ही बंदे के पास जाते हैं। यहां पर भी यही हो रहा था कि फैजाबाद धरना करवाने वाला भी फैज हमीद था और उसको खत्म करवाने वाला भी फैज हमीद था। काजी फैज साहब को इतना क्रेडिट तो जाता है कि इनके बनाए हुए कमीशन के सामने साबिक DGI SI माजी करीब के ताकतवर तरीन
शख्स जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को पेश होना पड़ा। एक वक्त होता था कि फैज़ हमीद की बनाई जेआईटी के सामने शरीफ ख़ानदान पेश होता था, और जो जैसे पेश होता था, जैसे तस्वीरें लीक की जाती थी और जो किया जाता था वो मेरे ख्याल में आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फैज़ हमीद की बनाई गई जेआईटीज़ के सामने शरीफ ख़ानदान का पेश होता था। नवाज शरीफ से लेकर हसन नवाज तक पेश होते थे। इस जेआईटी के कहने पर केस बनाए गए। आज वही फैज़ हमीद एक जेआईटी के सामने पेश हुआ है। अभी तो शुरुआत है, अभी तो एक केस बना है जिसमें धचका लगा है, जो काजी साहब ने वज़ारत दफ़ा को भेजा है, जिसमें एक सोसाइटी से फैज़ हमीद ने माल नहीं बनाया, वो पूरी की पूरी सोसाइटी हड़प कर गया। अब तक की जो इतला है, वो पूरी की पूरी जो सोसाइटी है ना, वही हड़प कर गए हैं। तो ये तो अब आने वाले वक्त में पता लगेगा। अगर वज़ारत दफ़ा से आता है जी कि क्या करना है इसका, इसमें क्या सदाकत है, कि क्या वो जो सोसाइटी है जिसका मालिक रो रो कर दुहाइयाँ दे रहा है, जिसका ख़ानदान बर्बाद हो गया, ज़हनी दिमागी तौर पर वो अब किसी काम का नहीं रहा, उसका क्या करना है। वो केस लगेगा तो मज़ा फिर आएगा और वो सारा कुछ सबूतों के साथ होगा। पूरी की पूरी सोसाइटी हड़प की है, कोई 25-30 लाख रुपया नहीं है। खैर, इधर इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, आनी भी नहीं है। हमारे दोस्त हसन अयूब बताते हैं कि रावी उनका चैन ही चैन लिख रहा है, तो रावी जब चैन लिख रहा है तो फिर चैन ही है, फिर खबर अच्छी क्या आनी है। बुरी खबरें आ रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साल नहली की मुद्दत बहाल कर दी है। 10 साल मुद्दत की बहाल कर दी है। सिंगल बेंच नैब सजा याफ्ता की नाहली की मुद्दत 5 साल कर दी थी, जिसे नैब ने चैलेंज किया था। नैब ने इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना और अलकादर ट्रस्ट केस में रेफरेंस फाइल कर रखे हैं। अगर इमरान खान को सजाएं हुई तो नहली 5 साल के बजाय 10 साल की होगी। यानी इमरान खान का मुस्तकबिल करीब में दूर दूर तक इलेक्शन लड़ना मुमकिन नहीं आता, और 10 साल नवाज शरीफ की हुकूमत होगी तो सोचें मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। देखें, अगर तो मुल्क ने तरक्की करनी है, अगर तो आप चाहते हैं कि इस मुल्क में रोज़गार हो, इस मुल्क में घर बने, इस मुल्क घर में नौकरियां बने, डैम बने, बिजली आपकी ना जाए, और इसके अलावा सड़कें बने, इसके अलावा पुल बने, बच्चों की यूनिवर्सिटियां बने, कॉलेजेस बने, हस्पताल बने, पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में अपने आईटी के जो इंजीनियर्स हैं उनको भेजें, अरबों रुपए का आपका जो है वो डॉलर पाकिस्तान आए। जो पहले वाला पुराने वाला तरीकाकार था, मेरे ख्याल में वो अब हमें नहीं हो रहा। शायद मैं बताता चलूँ यहाँ पे, हम पूरी दुनिया में हमारी फ़ौज अमन के लिए जाती थी, अरबों डॉलर आता था, अब वो एनीमोर नहीं रहा। अब उसकी जगह उन्होंने कुछ और सिलेक्ट कर ली है। तो अब हमारे पास उसके अलावा क्या है, जब हमारी फ़ौज अमन करवाने के बदले अरबों डॉलर लेके आती थी, अब अगर वो हाथ नहीं पड़ रहा तो फिर हमें उसका कोई अल्टरनेट सोचना पड़ेगा। तो आईटी जो है वो दूसरी फ़ौज है आपकी। मेरे ख्याल में फौज बड़े बड़े काम कर रही है, कहीं उनकी नज़र पड़ जाए ना जिस दिन कि आईटी सानू दे दो, आईटी की मिनिस्ट्री हमें दे दें, हम तैयार करेंगे, इंजीनियर हम भेजेंगे और डॉलर वापस आएंगे, तो शायद ना ही हो तो बेहतर ऐसा, लेकिन ये किसी गवर्नमेंट को करने दें। लेकिन अगर आप ये तमाम चीज़ें चाहते हैं तो फिर मैंने रोड जो शोज़ करते हैं ना, तो उसमें लोग कहते हैं कि अगर आपने इमरान खान को जेल में रहने दें, इमरान खान जेल में है तो स्टॉक एक्सचेंज बेहतर है, इमरान खान जेल में है तो मुल्क सुकून से चल रहा है, इमरान खान है तो दूसरे मुल्क यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, इमरान खान जेल में है तो इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, और अगर इमरान खान बाहर हो तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये आईएमएफ की बात देखें, क्या आपको याद नहीं है कि उन्होंने अपने हमायतकारों से कहा था, अपने सपोर्टरों से कहा था कि जितने आपके बैंकों में पैसे पड़े वो सारे के सारे पैसे निकलवा लें। क्यों? क्योंकि हुकूमत जो है वो खत्म हो जाएगी, बैंकरप्ट हो जाएगा पाकिस्तान। क्या अभी ये खबरें नहीं आ रही कि वो कोशिश कर रहे हैं कि आईएमएफ की पाकिस्तान हुकूमत के साथ कोई डील ना हो? क्यों ना हो? क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत जो है बैंकरप्ट हो जाए, किसी भी तरह से पाकिस्तानी हुकूमत बैंकरप्ट हो जाए, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाए और लोग कहें कि जी इमरान खान ठीक था। ये है वाहिद मकसद, मुल्क के लिए नहीं, अपने लिए, अपने इक़्तिदार के लिए। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब का जेल में रहना 10 साल क्या 15 साल रहे, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे। देसी कुकड़ी मशीना जो उन्होंने रिक्वायरमेंट ने, बल्कि मैं तो कहना इमरान खान को पूछ लो, अगर वो कहते बुशरा बीबी ਨੂੰ ਵੀ मतलब 2-4 साल की सजा इकट्ठे रखने वास्ते, मतलब नहीं भी बनती तो इमरान खान को पूछ लेना, कोई कहे ठीक है जी मेरे नाल ही भेज दो, बस ठीक है। 10-12 कमरे देते नहीं इमरान खान को, नवे वाशरूम, देसी मुर्गी, 12-14 डॉक्टर, 5-7 खानसा में, 50 लोगों की टीम है, वहाँ पर एक पर्सन और आ जाएगा। तो बस मियाँ बीवी रहन होते, अल्लाह खैर सल्ला, दोनों उनको दें जो चाहिए, काले छतरे दें, बकरे दें, मुर्गी दें, जो उनको चाहिए दें, जादू टूने करें, जो करना करने दें, लेकिन बाहर ना आए। अगर बाहर आएंगे तो पाकिस्तान फिर वहीं पे जाएगा। आज फैसलाबाद बंद, सुबह लाहौर बंद, परसों कराची बंद, आज स्टॉक मार्केट डाउन, फलां फलां फलां। बेहतर है कि खान साहब वहीं पे रहें। तोशाखाना केस में नैब ने नवाज शरीफ के वकील से मदद मांग ली है। इस केस में आज नैब ने इसी अमजद परवेज को वकील किया है जो नवाज शरीफ के नैब के खिलाफ वकील हुआ करते थे।
अच्छा जी, अमजद परवेज आज जेल में इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत में पेश हुए। इस केस में इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों को सज़ा होना बाकी है। मेरा ख्याल है ये वही है जो मैं कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी और इमरान खान इकट्ठे रह लेंगे, 50 बंदे तो और उनकी अरब, देखिए करोड़ों रुपया, लाखों लाखों तो नहीं, कम अज़ कम इमरान खान की इस वक्त जो जेल में रखना है अभी, उस पर भी करोड़ों रुपए कॉस्ट आ रही होगी। तो अगर एक बंदे का और इजाफा हो जाएगा तो दोनों मियाँ बीवी इकट्ठे भी हो जाएंगे, दुख सुख भी फोड़ लेंगे, टाइम भी अच्छा गुजर आ जाएगा, दिन भी अच्छे, रातां भी चंगियां हैं जी। सवेरे उठ के नाश्ता किया, बुशरा बीबी नाश्ता बनाएगी, इमरान खान नाश्ता करेगा, वो अहकामात देगी, वो डायरी लभेगी जिहदे लिखा है इमरान खान ने इतने बजे की खाना है, इमरान खान इतने बजे शहद पीना है, इतने बजे फल खाना है, तो अच्छा हो जाएगा। इसमें कोई बुराई तो नहीं है। यूथियों को मेरा ख्याल है ये मेरी बात बुरी तो नहीं लगनी चाहिए किसी तरह से भी, कि ठीक है दोनों अंदर रहेंगे तो काम अच्छा चलता रहेगा। इमरान खान के जनवरी मिड में रहाई के ख्वाब देखे जा रहे हैं। पीटीआई वाले बयानियां बना रहे हैं कि इमरान खान जनवरी के वस्त में रहा हो जाएंगे, लेकिन रावी चैन ही चैन लिख रहा है, क्योंकि फैसलाबाद में आईएएस के दफ्तर पर हमला केस में भी इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी गिरफ्तारी हो गए। अभी 9 मई के इस तरह के कई केसेस बाकी हैं जिनमें इमरान खान की गिरफ्तारी डाली जा सकती है, इसलिए रवाई का ख्वाब देखने वाले ख्वाब गफलत से बेदार हो जाएं। ये बात तो मेरे ख्याल में जायज़ की जा रही है कि जो ये ख्वाब देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है रहा हो जाएंगे, वो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ब्रेक ते हथ लाने बेहतर होएगा। पीटीआई से बल्ले का निशान छिन जाने के बाद तांगा पार्टी बन गई है। इस हवाले से पीटीआई किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद कर कर एक ही इंतहाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की हिकमतें भी बना चुकी है। ये तजवीज़ भी ज़ेर गौर है कि खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना शिरानी की जमात पंजाब में और किसी छोटी जमात के साथ इत्तेहाद करके एक ही निशान पर इलेक्शन लड़े, यूँ महसूस नशिस्तें हासिल की जा सकेंगी। आप देखेंगे एक किसी तांगा पार्टी के निशान पर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी। गुरूर और तकब्बर का पहाड़ हुआ करती थी जमात, अब देखें कैसे तांगा पार्टी तक पहुँचते हैं। शेख रशीद का ख्याल क्यों नहीं आ रहा इमरान खान साहब को? वो तो इमरान खान के साथ आखिरी दम तक नस्ली और असली शेख था। वो तो कह रहा था कि आखिरी दम तक मैं इमरान खान के साथ रहूँगा। तो इमरान खान साहब जो है वो शेख साहब की जो लीग है, उसका अवामी लीग है, तो अवामी लीग के साथ इत्तेहाद करें और पूरे पाकिस्तान में अवामी लीग के कैंडिडेट खड़े करें और इमरान खान की फ़ोटो लगाएं और बताएं कि शेख रशीद जो है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ निशान हमारा है। तो मेरे ख्याल में ये मैं आइडिया दे रहा हूँ, और अगर ये आइडिया काम कर गया तो बल्ले बल्ले हो जानी है, क्योंकि जाहिर है शेख रशीद जैसा शोला जुबां स्पीकर कहाँ से मिलेगा आपको, ख़ानदानी नस्ली बंदा कहाँ से मिलेगा आपको। हाँ, वो लहदा बात है कि कल शेख रशीद कहे कि मेरी पार्टी के बंदे जिते ने, तो इनकी जो टिकट, इनके जो महसूस नशिस्तें हैं वो भी मैं डिवाइड करूँगा और इस जमात का मालिक मैं हूँ, तो इसलिए हो सकता है कि खान साहब अवॉइड करें, लेकिन अदरवाइज़ शेख साहब बुरी चॉइस हरगिज़ नहीं है। कल पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 9 मई की मुलजमा जरताज गिल को जैसे रिलीफ दिया, इसकी मिसाल नहीं मिलती, इसमें कोई शक नहीं है। जज साहब ने रात 10 बजे दुकान खोली, नहीं सॉरी अदालत खोली, जरताज गुल की जमानत दी और पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। इस हवाले से इंकशाफ हुआ है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट छुट्टियों पर थे। वो अपनी छुट्टी ख़त्म करके इस्लामाबाद से खुसूसी तौर पर जरताज गिल के लिए पेशावर पहुँचे, जमानत दी, गिरफ्तारी रोकी और वापस छुट्टी चले पर चले। अच्छी बात है, मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, हक है। अगर वो उन्होंने कोई पेशावर हाई कोर्ट के जज ने अगर कोई गलत काम किया है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट देखेगी, उनका अदारा देखेगा कि वो किस तरह ये कर सकते हैं, और अगर उन्होंने ठीक किया है, उनका राइट है, हक है कि वो किसी एक महसूस इंसान को इंसाफ देने के लिए छुट्टियां कैंसिल करके आ जाएं और बाकी पूरा शोबा चाहे मर जाए, वहाँ पर कितने केस रुल जाएं, कोई बात नहीं। अब ये तो उनका अदारा फैसला करेगा ना। और दूसरा उन्होंने ये भी कहा है शायद कि हम ज़मीर पर फैसले करते हैं, औरतों को गिरफ्तार नहीं करते, तो मेरे ख्याल में ज़मीर नाम की कोई चीज़ नहीं होती कानून में, आइन में। अदालतों के पास इंसाफ ज़मीर पर नहीं होता। इंसाफ ज़मीर पर होने लगे तो फिर तो शायद किसी का मतलब कि वो वैसी चीज़ें चलती रही। तो जो इंसाफ है वो ज़मीर पर नहीं होता, बल्कि वो कानून के मुताबिक होता है। लेकिन पेशावर वाले पठान हैं और वो कहते हैं कि हम ज़मीर पर नहीं करेंगे, औरतों को गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो ठीक है भजन, आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन मेरे ख्याल में ये उनका अदारा देखेगा, ज़्यादा बेहतर है। गलत हुआ है, ठीक हुआ है। और वो जो कल उनकी गुफ्तगू थी जरताज साहबा की, वो भी सुनने वाली थी। शहीद की बहन है तो शहीद की बहन है तो दूसरे शहीदों की मूर्तियां उतार दें, दूसरे शहीदों को घर जला दें, दूसरे शहीदों की बेइज्जती कर दें, इंसल्ट कर दें, ये आपको वारा खाता तो कर लें। बट एनी हाउ, अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें। आप लोगों से बात तो डेफिनेट होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और ये पेशावर वाले मामले पर ज़रा कमेंट करके बताएं कि ये जो चीफ साहब जो हैं पेशावर हाई कोर्ट के, उनका फैसला ठीक है कि छुट्टियों पर थे, एक बीबी के लिए वापस आए, इंसाफ देकर वापस चले गए। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।